हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं? यदि हाँ तो गुड लिखिए, यदि नहीं सिर्फ देख पा रहे हैं या सिर्फ सुन पा रहे हैं तो यस लिखिए। चलो, अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हैं तो इंतजार होता है खत्म और हम होते हैं आप लोग के सामने पेश। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष राज फिर से आप लोग का एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं। ऐसे हम लोग का रेगुलर नई वीडियो ही रहती है। जब नया वीडियो आप लोग क्लिक करते हो तो देखो छोटे, हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे थे बाबू, तो हम लोग सीधा इधर उधर की बात किए बिना हम लोग आते हैं अपना एक्सरसाइज पे, अपना चैप्टर पे। हम लोग पढ़ रहे हैं डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ। डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं छोटे, तो हम लोग बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए, समझ रहे हो ना, मोस्ट एक्सपेंसिव चैप्टर पढ़ रहे हैं जिससे का वेटेज बहुत अधिक है। मतलब हम लोग वो वाला चैप्टर को सबसे पहले देखेंगे जो बहुत अच्छा नंबर में पूछता है, बहुत अच्छा मार्क्स, अधिकांश मार्क्स पूछता है। तो हम लोग देख रहे हैं बाबू त्रिकोणमिति और उसका कुछ अनुप्रयोग। इसमें मतलब चैप्टर 8 और चैप्टर 9 दोनों मेंशन है। इसको देखने के बाद हम लोग का 20 से 22 नंबर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सोल्व हो जाता है। ठीक है जी। तो उसी लक्ष्य में हम लोग का कहानी हो गया था एक्सरसाइज 8.1 का क्लियर। 8.2 आप लोग का पढ़ाया गया था और 8.2 का वीडियो नंबर 1 में आप लोग का बताया गया था बाबू कि किस तरह से हम लोग क्या चीज निकाल सकते हैं, त्रिकोणमितिक टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। और हम लोग याद भी करना सीखे थे। अगर आपको त्रिकोणमितिक टेबल याद है तो गुड एंड वेल, अगर आपको याद नहीं है तो भाई याद कीजिए आप लोग, क्योंकि बिना त्रिकोणमितिक टेबल को याद करने से, बिना किए हुए आपको कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा बात, आप लोग का हम सिखाए थे कि किस तरह से निकालना है, रट्टा नहीं मारना है। सेकंड बात, अगर आप 3 को याद कर लेते हैं, 3 को एक बार आप लोग खुद से निकाल कर लिख लेते हैं तो 3 ऑलरेडी हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉस था छोटे, और टैन का उल्टा कॉट था, और सेक का उल्टा कॉसेक था। अगर यहां तक आप लोग का कहानी ठीक है, हम मान कर चलते हैं कैमरा के इस साइड से कि आप लोग का वहां तक क्या चीज होगा, याद होगा, फुल एंड फाइन याद होगा। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसा नालायक है जो याद नहीं किया है, तो वो नालायक अपना सामने जो उस मतलब लेक्चर, पिछला लेक्चर में क्या क्या होगा लिखा होगा उसको सामने लेकर बैठिएगा, जिससे क्या होगा कि आप लोग का बनाने में थोड़ा क्या चीज हो जाएगा, छोटे क्वेश्चन को आसान होगा। चलो ठीक है, इस वीडियो को नालायक के नाम ही करते हैं। और हम लोग का देखो बाबू, आप लोग का 4 तक क्वेश्चन बता दिया गया था। आप लोग का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो 4 में आप लोग का नहीं बना होगा। यदि नहीं बना है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए, ताकि आप लोग का डॉट के प्लेलिस्ट में आप लोग का डॉट मिल जाएगा। अभी तक एक भी डॉट का क्वेश्चन नहीं बनाया छोटे, इसलिए नहीं बनाए क्योंकि आप लोग का डॉट नहीं आ रहा है। चलो बात को कम करते हैं और अपना एक्सरसाइज पे आते हैं। तो देखो बाबू, क्वेश्चन क्या बोल रहा है 5 का 1 में। 5 का 1 में बोल रहा है 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी अपॉन में 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस का साइन बी। समझ रहे हो ना। बराबर में हम लोग का लाना है कितना के बाबू, 1/3 का। कब लाना है, यदि बी बराबर 30 डिग्री होगा तब लाना है। अब देखो, इसको आप लोग 2 मेथड से बना सकते हो। तो पहला मेथड क्या है कि 1 माइनस कॉस बी, तो बी के जगह पर 30 डिग्री रखो, 1 प्लस कॉस बी, बी के जगह पर 30 डिग्री रखो, फिर कॉस बी के मान रखो, फिर साइन बी के रखो, फिर कॉस बी को के रखो, उसके बाद भी इनके जोड़ करो। एक इस मेथड से बना सकते हो, जो मेथड हम यूज नहीं करेंगे इस मेथड को। दूसरा मेथड थोड़ा सा कंसेप्चुअल, चलो, और कंसेप्चुअल में हम आप लोग का एक्सरसाइज 8.1 में बताए थे छोटे कि ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और उससे आप लोग चलोगे तो क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम बना रहे हैं छोटे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद क्या चीज लिखेंगे बाबू, एलएचएस। एलएचएस बराबर क्वेश्चन के जो लिखा हुआ है उसी को उतार देंगे, तो 1 माइनस कॉस बी इंटू में 1 प्लस का क्या चीज हो जाएगा, कॉस बी, अपॉन में क्या होगा बाबू, 1 माइनस का साइन बी, और इंटू का क्या चीज होगा छोटे, 1 प्लस का साइन बी। यहां तक कहानी क्लियर। तो आप लोग अगर एक्सरसाइज मतलब शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं 8.1 से, तो आप लोग को बताया गया था कि अगर a माइनस बी और a प्लस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बी, बोलिएगा यार सर लिख सकते हैं। तो क्या इसका नीचे की तरह भी ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए के जगह पर दोनों जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस तो माइनस, उसका बाद बी स्क्वायर मतलब साइन दोनों जगह पर है तो साइन स्क्वायर बी।
अब बताइए 1 इसको देखो तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, बोलोगे 1 होता है, कॉस स्क्वायर बी को कॉस स्क्वायर बी ही रहने देंगे, 1 का जगह 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पर साइन स्क्वायर बी को साइन स्क्वायर क्या रहने देंगे छोटे, बी रहने देंगे। अब आप लोग बताइए छोटू, क्या आप लोग का इस टाइप का फॉर्मूला लिखाया गया था, तो आप लोग याद कीजिए, नहीं तो फॉर्मूला कॉपी खोल के देखिए। लिखाया गया था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी कुछ भी रहे तो ये होता है साइन स्क्वायर बी। क्या होता है बाबू, साइन स्क्वायर बी। बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर बी। अब तुम लोग के ये भी बताया गया था कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा सर टैन थीटा होता है। अगर आपको ये बात नहीं याद है ना छोटे, तो फॉर्मूला का फेयर कॉपी लेकर बैठो सामने जहां पे लिखे से, और वहां से टेक मारते चलो, ठीक। तो इसका फॉर्मूला बताए थे क्या चीज बाबू, टैन स्क्वायर थीटा। अब बताओ टैन, यहाँ पर बी ने बात चल रहा है तो यहाँ पर बी लिखाएगा, तो टैन बी मतलब टैन स्क्वायर बी के जगह पर कितना डिग्री, 30 डिग्री। और टैन 30 का मान कितना होता है बाबू, तुम लोग बोलोगे 1/√3, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर होगा, तो क्या 1 का स्क्वायर 1 होता है, और स्क्वायर से √3 खत्म, तो क्या आ गया 1/3। क्या हम लोग का जो बोला था वो आ गया ना। हम लोग LHS से चले तो किसका बराबर लेके चला है, RHS के बराबर, जो 1/3 था। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं छोटे, क्या चीज लिख सकते हैं कि LHS बराबर है किसका बाबू, LHS बराबर है RHS का। और इस तरह से हम लोग का ये क्या चीज हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर, ये बात आप लोग का समझ में आया। अगर बात नहीं समझ में आया तो आप लोग का हम दावा से कह सकते हैं कि आपको फॉर्मूला नहीं याद है, और अगर बात समझ में आ गया तो ये भी हम दावा से कह सकते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, ठीक। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का 3 दिखाते हैं, 5 का 2 इसी का जैसा है। आप लोग बनाने का क्या करना, प्रयास करना, न बनेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, हम फिर बताएंगे उसको, ठीक। तो देखना बाबू 5 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है। 5 का 3 नंबर बोल रहा है कि यदि कॉस a माइनस बी बराबर है किसका बाबू, a माइनस बी बराबर है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। हाँ, और यहाँ पर क्या दिया है, यदि a बराबर b बराबर 60 डिग्री, मतलब a का मान भी 60 डिग्री है और b का मान भी क्या है 60 डिग्री है, तो क्या आपको दिखा सकते हैं कि जो LHS है बराबर है किसका, RHS का। तो हाँ भैया, हम इसको दिखा सकते हैं। तो लो छोटे, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है तो एक क्वेश्चन भी बहुत आसानी से बन जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हो वीडियो को पॉज करके बनाने का, तो गुड एंड वेल, बहुत अच्छा थिंकिंग, नाइस थिंकिंग, बिल्डर बॉय, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सिर्फ देखिए तो देखिए ना, तो आप लोग पॉज करके बना सकते हो, फिर मैच कर सकते हो। तो देखो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन छोटे, उसका बाद बताओ LHS बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस का बी। बताओ कॉस के क्या होगा छोटे, कॉस का कॉस होगा a बराबर 60 डिग्री और माइनस में b बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। बताओ कॉस 60 में से 60 जाएगा तो 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान कितना होता है छोटे, बोलिएगा कि भैया आप तो कॉस 0 का मान 1 लिखाए थे। अगर आपको नहीं याद है तो फॉर्मूला का फेयर कॉपी क्या चीज करके बैठिए, लेकर बैठिए। अब हम लोग का LHS बराबर 1 आ गया है। अब हम लोग प्रयास करेंगे RHS को बनाने के लिए। तो देखो RHS बराबर हम लोग का क्या दिया हुआ है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस का साइन ए इंटू साइन बी। क्या यहाँ तक आप लोग का बात समझ में आ रहा है, बोलिएगा यस सर। बताओ कॉस ए के जगह पर कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री, इंटू कॉस बी के जगह पर भी कितना होगा, कॉस बी के जगह पर भी 60 डिग्री होगा। प्लस है तो प्लस साइन ए के जगह पर कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री, और साइन बी के जगह पर भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। अब आप लोग देखिए, बताइए cos 60 का मान कितना होता है, तो बोलिएगा 1/2 होता है। इसको आप लोग का याद ही करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे वीडियो सेकेंड वाला सबसे पहले देख रहे हैं तो इससे पहले आप फर्स्ट वाला देख के आइए। इंटू साइन cos 60 का फिर कितना होता है बाबू, 1/2 ही होता है। प्लस में साइन 60 का √3/2 होता है, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो क्या ये 1/4 प्लस में √3, और √3 का वर्गमूल कितना होता है छोटे, √3 को √3 से गुना करोगे तो √9, √9 का वर्गमूल 3, और 2 दूनी की 4। मतलब हम लोग लिख सकते हैं बाबू 4 4 का एलसीएम 4, और 3 अब एक कितना हो गया, 4 कट के कितना आ गया 1। तो क्या हम लोग का यहाँ पे LHS बराबर आया क्या RHS के, तो बोलिएगा यस सर, यहाँ पर LHS बराबर आ गया किसका, RHS के। और इस तरह से हम लोग का ये वाला भी क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया।
तो अगर देखो बाबू हम 5 का 1 और 5 का 3 आप लोग का बहुत अच्छा से समझ में आया, तो आप लोग का हम दावा से कह सकते हैं कि 5 का ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। अच्छा, जहां क्यू यहाँ स्क्वायर बोला था, देखो यहाँ हम लोग का स्क्वायर के रूप में लाए तो स्क्वायर कर दिए, अगर कहीं क्यू के रूप में आएगा तो क्यू कर देना, कहीं होल के पावर 4 के रूप में आएगा तो 4 कर देना। मतलब आप लोग से क्वेश्चन बनेगा। देखो 5 में एक दो क्वेश्चन हम और डील करते हैं, और उसका बाद आपको 5 का क्वेश्चन जो भी छोड़ेंगे आपको होमवर्क में करके आना है। तो यहां तक अगर आप लोग छापे तो गुड एंड वेल, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो बाबू, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखो हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना बताया छोटे, 1 बताए, 3 बताए, आप लोग से 4 बनेगा, 5 बनेगा। हम 6 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 4 5 आप लोग का होमवर्क के लिए, ठीक, बनेगा ही बनेगा आप लोग से। एक्सक्यूज कोई नहीं बनाना कि नहीं बनेगा, मैं तो देख ले भाई, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, क्या करेंगे जो मेरा भी बताना है। तो देखो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से बोल रहा है कि यदि cos 60 डिग्री बराबर है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 बराबर है क्या चीज छोटे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री का, क्या आप बता सकते हैं कि ये बराबर है या नहीं, जांच करना है हम लोग का। तो देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा छोटे, तो हम लोग इसको बोलेंगे बाबू, ए वाला तो मेरा लेफ्ट हैंड हो गया LHS, बताओ छोटे ये क्या हो गया RHS, तो क्या इसको मिड हैंड बोल सकते हैं MHS, तो हाँ बोल सकते हैं। इसमें हम लोग का 3 लेके चलना पड़ेगा, पहला LHS, दूसरा MHS और तीसरा RHS, मतलब LHS MHS RHS। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं छोटे, सबसे पहले सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं LHS बराबर, और LHS बराबर कितना है छोटे, cos 60 डिग्री। बताइए cos 60 का मान आपको पता है, बोलिएगा यस सर, cos 60 का मान पता है, कितना होता है 1/2। अब हम लोग MHS से चलेंगे, मिड हैंड साइड से, तो यहाँ पर है कितना बाबू, 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 1। बताओ 2 का 2 ही होगा बाबू, cos 30 का मान कितना होता है, तो बोलिएगा cos 30 का मान 1/2 होता, √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस का 1 है तो क्या हो जाएगा 1। बताओ 2 का मान 2, स्क्वायर से रूट क्या चीज हो गया बाबू, कैंसिल हो गया तो 3 हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, माइनस का 1 है तो 1। ये कितना मरतबे कटा छोटे, तो 2 मरतबे कटा, तो हम लोग लिख सकते हैं 3/2 माइनस का 1। एलसीएम लेंगे तो 1 1 का एलसीएम कितना होता है 1, 2 1 का एलसीएम होगा 2, यहाँ से आएगा 3, यहाँ से 1, मतलब हम लोग बोल सकते हैं छोटे। अच्छा देखो यहाँ से आया 3 और यहाँ पर कितना आएगा 2, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1/2। बताओ किसी का एलसीएम गुना भागा में प्रॉब्लम ना है, अगर एलसीएम और गुना भागा में प्रॉब्लम है तो जल्दी जल्दी यहाँ से कॉपी कलम बंद करो और जाकर 6 7 में जाके पढ़ो, ठीक। उसका बाद अब हम लोग चलेंगे किससे छोटे, तो अब हम लोग चलेंगे लास्ट पॉइंट RHS से, किससे RHS। हम लोग एक बार LHS से चले, एक बार MHS से, एक बार RHS से। RHS में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कितना डिग्री है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 1 का 1 माइनस है तो माइनस 2 है तो 2। साइन 30 का मान कितना होता है, बोलिएगा साइन 30 का मान 1/2 होता है, और स्क्वायर बोला है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा स्क्वायर। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो देखो तो बाबू 1 माइनस 2 को ऊपर से 1 में गुना करेंगे तो 2 और अपॉन में 4, पूछना है तो कितना 1 लेंगे एलसीएम, तो 4 1 का एलसीएम कितना होता है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस का 2 तो हो जाएगा 2/4, काटेगा तो कितना बाबू 1/2। मतलब हम लोग का आ गया LHS बराबर है MHS और MHS बराबर है किसका बाबू RHS का। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना डील हो गया, तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का कितना डील हो गया बाबू 6 डील हो गया। क्या इस क्वेश्चन को बनाने में किसी का कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिनको टेबल याद है से, जिनको टेबल नहीं याद है तो उसका प्रॉब्लम होगा यार, बात है सो क्लियर। अब हम लोग आते हैं, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया तो गुड एंड वेल। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, कितना का ये क्वेश्चन बना रहे हैं भैया, तो हम 5 का क्वेश्चन बना रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या बोल रहा है बाबू, बोल रहा है क्या चीज, अच्छा 7 इसी का जैसा है 6 का जैसा तो बना लेना। 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइन 30 डिग्री इंटू का कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू का साइन 60 डिग्री
क्या बराबर है sin 90 का। तो हम लोग फिर इसमें भी यही काम करेंगे, एक बार LHS से चलेंगे और एक बार किससे चलेंगे, RHS से। तो LHS बराबर हम लोग लिख सकते हैं छोटे, क्या चीज लिख सकते हैं, sin 30 डिग्री इंटू का cos 60 डिग्री, प्लस में लिख सकते हैं cos 30 डिग्री इंटू का sin 60 डिग्री। अब आप लोग बताइए तो sin 30 का मान कितना होता है, तो sin 30 का मान बोलिएगा 1/2 होता है। cos 60 का मान कितना होता है, √3/2। जरा याद से सुनो, cos 60 का मान 1/2 होता है। क्या होता है छोटे, 1/2। प्लस है तो प्लस cos 30 का मान कितना होता है बाबू, तो cos 30 का मान होता है √3/2 इंटू में sin 60 का मान क्या होता है, √3/2। तो बताइए तो ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे तो 1 1 जा 1 और 2 दूनी की कितना हो जाएगा 4, प्लस का चिन्ह है तो प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9 और √9 का वर्गमूल होता है 3 और 2 दूनी की 4। एलसीएम लेंगे 4 1 के 4 4 के एलसीएम 4, तो यहाँ पर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, काट के कितना आएगा छोटे 1। अब हम लोग RHS से चलेंगे तो क्या RHS बराबर हम लोग लिख सकते हैं, कितना दिया हुआ है sin 90, और बताओ छोटे sin 90 का मान कितना होता है 1। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो LHS है छोटे ये किसका बराबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं LHS किसका बराबर है, RHS के बराबर है। तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर कितना डील हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8। अब हम इसमें 2 क्वेश्चन और बनाएंगे, किसमें छोटे, तो इस 5 का 2 क्वेश्चन और बनाएंगे। उसका बाद हम 6 7 8, आज का हम लोग का यही मोटिव है कि 6 7 8 तक बताना। तो यहाँ तक अगर आप लोग का समझ में आया है तो गुड एंड वेल, अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग अगर रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो इसको क्या चीज कीजिए, एक बार फिर पीछे कीजिए, उसका बाद देख लीजिए रिवर्स करके, समझ रहे हो कि ना। तो चलो इसको क्या चीज करना, आप लोग नोट करना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना है छोटे, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का 10 है, मतलब 5 का 10 है और 5 का 11 है। ये 2 क्वेश्चन बना देने के बाद आप लोग का 5 का 12 13 14 15 सब बन जाएगा, समझ रहे हो कि ना। तो इस 2 क्वेश्चन पर बहुत अच्छा से केयर कीजिएगा बाबू। और इसमें सिंपल है यार, कैलकुलेशन है, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं बनाना आता है तो आप लोग का प्रॉब्लम है, ठीक। तो देखो क्वेश्चन मेरा क्या है, तो क्वेश्चन मेरा यही है जो आप लोग देख पा रहे होंगे। क्या चीज देख पा रहे हैं, बोल रहा है कि क्या आप जांच करके बता सकते हैं कि cos 60 डिग्री है बराबर है किसका, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का, फिर इंटू अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले LHS, और LHS बराबर क्या दिया हुआ है बाबू, cos 60 डिग्री। cos 60 का मान होता है कितना छोटे, 1/2। अब हम लोग कहाँ से चलेंगे, RHS से चलेंगे। RHS बराबर क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। बताओ 1 का 1 होगा माइनस tan 30, बताइए tan 30 कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि tan 30 1/√3 होता है, स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर, फिर 1 प्लस tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, स्क्वायर बोला तो स्क्वायर। बताओ तुम लोग का प्रॉब्लम नहीं है छोटे टेबल में, कि किसी का टेबल में प्रॉब्लम भी है। अगर किसी का टेबल में प्रॉब्लम है छोटे तो प्रॉब्लम आप में है, टेबल में प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग याद करके आइए तभी काम होगा। तो देखिए क्या हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा छोटे, 1 होगा, अपॉन में 3 √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ 3 हो गया, बराबर में यहाँ फिर हो जाएगा 1 प्लस 1/3। क्या यहाँ हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, बोलिएगा यस सर ले सकते हैं। यहाँ 3 रख देंगे, और जब 3 रखेंगे छोटे तो 3 माइनस 1, फिर यहाँ पर 3 एलसीएम होगा तो यहाँ हो जाएगा बाबू 3 प्लस 1। पूछेगा कि सर यहाँ पे ये ऐसे कैसे हो गया, तो तुम गधा हो कि ये बात पूछ रहे हो, क्योंकि अगर आप गधा नहीं होते तो इस बात पूछने लायक नहीं है। बताओ 3 में से 1 गया तो कितना बचा बाबू, 2 बट्टा में 3 है तो 3, फिर पूरा का बट्टा, फिर क्या है छोटे 3 4, और यहाँ पर बट्टा में 3 है तो 3। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है, बोलेगा यार सर इस 3 से ई 3 खत्म, तो बचा 2/4, और ई कटेगा 1 एकम 1 और 2 दूनी की 4, मतलब मेरा क्या आया बाबू, LHS के बराबर आ गया। तो हम लोग लिखेंगे LHS बराबर है किसका छोटे, RHS का। कोई क्वेश्चन टफ नहीं है,
अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो, बाकी बात हम तो ये शौक से आप लोग को बता दे रहे हैं, मेरा इच्छा नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन आपको बताया जाए, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। ठीक, जो जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं उस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, ताकि आप लोग का हो पता चल सके कि नहीं हम ऑनलाइन को भी ऑफलाइन की तरह पढ़ सकते हैं। अगर सारा क्वेश्चन हम डील कराए हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम सिर्फ देखने के लिए आओगे, जैसे ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए आते हो। इट इज नॉट ऑर्केस्ट्रा, इट इज पढ़ाई, समझ रहे हो ना। वो भी क्या चीज, मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन, समझे, मोस्ट VVI, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ रहा कि ना। तो इसको उससे तुलना नहीं करना, कहा कि हम लोग बिहार वाला है ना तो ऑर्केस्ट्रा इज माई लव, समझ रहे हो ना, चट्टा मैथ इज माई लव बोलना है ऐसे। चलो ठीक, अब हम लोग लिखते हैं छोटे सॉल्यूशन है, यहाँ पर भी वही बोल रहा है। क्या आप लोग 5 सेकेंड के लिए 10 सेकेंड के लिए वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट तक 3 मिनट तक इसको बनाओ, उसका बाद फिर वीडियो को क्या चीज करो बाबू, स्टार्ट करो। चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को पॉज किए होंगे, मास्टर को बात माने होंगे, उसका बाद बनाए होंगे। अगर नहीं माने हैं तो मानिए, ना तो फिर ऊपर वाला को मानने पड़ेगा, मतलब आपको मनाने के लिए ऊपर वाला को आना पड़ेगा। चलो ठीक, हम लोग लिखते हैं LHS बराबर बाबू, अब LHS बराबर है कितना, tan 60 डिग्री माइनस का tan 30 डिग्री अपॉन में क्या 1 प्लस का tan 60 डिग्री इंटू का है कितना छोटे, tan 30 डिग्री। यहां तक में कहानी किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो tan 60 का मान होता है √3 माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3। बोलिएगा यस सर। यहाँ पर 1 प्लस tan 60 का मान होता है √3 इंटू tan 30 का मान होता है 1/√3। बोलिएगा कि हमको नहीं याद है तो हम बोलेंगे गो टू हेल्प, समझ रहे हो ना। हाँ, हिंदी नहीं बताएंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बताओ बाबू, ऊपर अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 3 1 का एलसीएम √3 का 1 का एलसीएम √3 होगा, तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9, और √9 का वर्गमूल 3 होता है, माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, बट्टा में इससे ही क्या चीज हो गया बाबू, कट गया तो बचा क्या 1, और यहाँ पर प्लस में क्या बचा 1, तो 1 + 1 बराबर कितना बचा छोटे 2। तो क्या इसको 2/1 लिख सकते हैं, बोलिएगा यस सर लिख सकते हैं। तो ये कितना आया छोटे, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 2 का बचा √3 और अपॉन में 2 - 1। बताइए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा बाबू 1/√3, क्या बचा 1/√3। यहां तक कहानी समझ में आया तो बोलिएगा यस सर आया। अब देखो हम इसको RHS को यहाँ पे लिख रहे हैं, तो RHS बराबर कितना है छोटे 33 डिग्री, और 33 डिग्री का मान होता है 1/√3। क्या देखिए LHS और RHS, मतलब RHS और LHS दोनों समान आया कि ना, बोलिएगा यस सर समान आया, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर है किसका छोटे, RHS का। तो ये था क्या चीज बाबू, ये था हम लोग का लल्लू सा क्या चीज, तो ये था हम लोग का लल्लू सा कैलकुलेशन। अगर ये लल्लू सा कैलकुलेशन आप लोग का नहीं आ रहा तो आप भी एक प्रकार का लल्लू हो। ठीक, तो देखना इस तरह से हम लोग का 10 बन गया बाबू, 11 बन गया। तो आप लोग 5 का जो भी हम क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं आप लोग का होमवर्क के लिए, वो करके आइएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 को डील करते हैं। तो चलो इसको अगर आप लोग छापना चाहते हो तो छाप लो। तो चलो देखो छोटे हो, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है ना कि यदि A बराबर 60 डिग्री है और B बराबर 30 डिग्री है, तो क्या आप सत्यापित दोनों क्वेश्चन को कर सकते हैं कि जो LHS में है वही क्या है RHS में। अगर आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन समझ में आया ना तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा से कर सकते हो, और जो जो करना चाहते हो वीडियो को पॉज करो अपना करके, और लास्ट में अपना आंसर मिलेगा ना, ताकि हम आगे हम अपना कर रहे हैं आप लोग अपना करते चलना। ठीक है जी, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे छोटे सॉल्यूशन, उसका बाद हम लोग लिखेंगे बाबू LHS। क्या LHS बराबर क्या है छोटे, तो LHS बराबर है cos A प्लस का B। बताओ cos का cos हो जाएगा A बराबर 60 डिग्री प्लस B बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। तो बताइए cos यहाँ पर कितना डिग्री हो गया बाबू 90 डिग्री। cos 90 का मान कितना होता है, तो बोलिएगा भैया cos 90 का मान 0 होता है। अब हम लोग RHS से चलेंगे, कहाँ से चलेंगे छोटे RHS। तो RHS बराबर क्या है, तो RHS बराबर है cos A इंटू cos B माइनस का sin A इंटू का क्या चीज है बाबू sin B है। बताइए cos A के जगह पर 60 डिग्री है इंटू cos B के जगह पर 30 डिग्री है, माइनस cos A के जगह पर 60 डिग्री है, और cos B के जगह पर कितना डिग्री है
30 डिग्री है। cos 60 का मान कितना होता है, तो बोलिएगा 1/2 होता है। cos 30 का मान क्या होता है, तो बोलिएगा √3/2 होता है। माइनस sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ऊपर ऊपर से गुना करोगे तो √3/4 आएगा, माइनस का √3 कितना आएगा छोटे, 4 आएगा। बताओ ऊपर 4 4 का एलसीएम 4 होगा, तो √3 में से √3 जाएगा तो 0, और किसी संख्या को मतलब 0 में किसी संख्या से गुना करते हैं, भागा देते हैं, तो क्या आएगा 0। मतलब जो मेरा LHS में आया वही मेरा क्या आया छोटे, RHS में आया। इसी कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि LHS बराबर है किसका, RHS का, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ऑलरेडी क्या चाहिए बाबू, सत्यापित है। इसी टाइप का अगर आप लोग का 6 का 2 एक समझ में आया है, तो 6 का 2 इसी टाइप का है, एकदम सेम टू यही फोटोकॉपी है। उसका बाद आप लोग का हम बता रहे हैं बाबू 6 का 3। 6 का 3 भी यही क्वेश्चन है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं दिया हुआ है, जैसा हम बनाते हैं वैसे ही है। हम लोग लिखेंगे छोटे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या चीज लिखेंगे, LHS। LHS बराबर है tan A माइनस का B। बताइए tan का जगह पर tan ही लिखाएगा, A के जगह पर क्या लिखाएगा 60 डिग्री, और B के जगह पर कितना लिखाएगा 30 डिग्री। तो क्या tan 60 में से tan 30 गया तो tan 30 डिग्री बचेगा, और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। ठीक, ये याद होना चाहिए आप लोग का। फिर हम लोग लिखेंगे बाबू RHS से, क्या चीज से चलेंगे, RHS से, और जब RHS से चलेंगे तो लिखेंगे tan A माइनस का क्या है बाबू, tan B है, अपॉन में 1 प्लस tan A इंटू का क्या है छोटे, tan B है। बताइए tan A का मान कितना, tan A के जगह पर हम लोग लिखेंगे 60 डिग्री, माइनस tan B के जगह पर लिखेंगे 30 डिग्री। 1 है तो 1 प्लस tan A के जगह पर कितना लिखेंगे छोटे, 60 डिग्री, इंटू यहाँ पर क्या है छोटे, इंटू tan B के जगह पर कितना डिग्री है 30 डिग्री। बताइए tan 60 का मान कितना होता है, बोलिएगा √3 होता है, माइनस tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। फिर 1 प्लस tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, इंटू tan 60 का मान 30 का मान 1/√3 होता है। ऊपर कुछ नहीं हो रहा है तो ऊपर क्या चाहिए होगा बाबू, भिन्न का जोड़ होगा, तो √3 का एलसीएम √3, तो यहाँ से आ जाएगा बाबू √3 1 जा √3, तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9 का वर्गमूल कितना 3। यहाँ हम इसलिए फास्ट चल रहे हैं कि ये छोटा छोटा पॉइंट आप लोग का आता है, ठीक, क्योंकि ये सारा पॉइंट आप लोग का बताया गया है। यहाँ पर 1 का 1 आएगा, भिन्न का जोड़ तो आता ही है, रूट से रूट खत्म, मतलब √3 से √3 खत्म, तो यहाँ पर बचा 1 + 1। मतलब हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि ये बचा 2√2/√3, और यहाँ पर 2/1। 2 से 2 क्या चीज हो गया बाबू, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बचा बाबू, यहाँ पर बचा 1/√3। समझ रहे हो कि ना। और जब 1/√3 बचा तो बताइए किसका मान है, tan 30 का मान है कि ना, तो बोलिएगा यस सर। इसलिए LHS बराबर है किसका, LHS बराबर है RHS का। ये क्या चीज हो गया, सत्यापित हो गया। तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छा से समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 5 बता दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर, इसको आप लोग अगर छापना चाहते हो तो छापिए। अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर में चल रहे हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 में चल रहे हैं, ठीक है, 7 में चल रहे हैं, तो इसको छापना चाहते हैं तो छाप लीजिए। तो चलो देखो बाबू, आज का ये 2 लास्ट क्वेश्चन है, क्या चीज है, एक 7 का है, एक 8 का। इसमें 2 क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोग का घर से खुद बना के लाना है, ठीक है जी। तो देखिए 7 का 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना कि यदि A बराबर 30 डिग्री है तो सत्यापित करें कि LHS बराबर RHS का है कि नहीं। तो वही करना है जो हम लोग करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज लिखेंगे छोटे, सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे। बताइए LHS बराबर क्या है, तो LHS बराबर है sin 2a। क्या चाहिए बाबू, sin 2a। तो साइन है तो साइन रहने दीजिए, 2 है तो 2a के जगह पर कितना डिग्री लिखेंगे 30 डिग्री। तो बताओ बाबू, साइन का साइन और 30 दूनी का कितना होता है 60 डिग्री। तो बताइए साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। इसी तरह से अगर हम लोग RHS से चलेंगे बाबू, तो RHS में क्या लिखा हुआ है, sin 2 sin a इंटू का cos a। बताइए 2 का तो 2 ही रहेगा, sin a के जगह पर क्या होगा बाबू 30 डिग्री, और इंटू में क्या है छोटे, इंटू, और cos a के जगह पर भी क्या होगा 30 डिग्री। 2 का 2 रहने दीजिए, sin 30 का मान होता है 1/2 इंटू cos 30 का मान होता है √3/2। 2 से 2 कैंसिल बाबू, तो 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 बटा में 2 है तो 2,
मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये सत्यापित है, क्योंकि LHS बराबर है किसका, RHS का। तो एक क्वेश्चन था हम लोग का 7 का 1। अब आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का 1। अगर 8 का 1 आप लोग पॉज करके बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं छोटे। 8 का 1 में क्या चीज बोल रहा है ना कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री है तो क्या आप इसको LHS बराबर जो RHS दिया है, क्या इसको आप लोग सत्यापित कर सकते हैं? तो बोलेंगे यस, इसको सत्यापित कर सकते हैं। हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे छोटे LHS बराबर क्या है, साइन 3 थीटा। बताइए साइन का साइन ही हो जाएगा, 3 को 3 इंटू थीटा बराबर 30 डिग्री। तो बताइए यहाँ पर साइन कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना होता है छोटे, 1 होता है। इसी के साथ में अगर हम लोग RHS से चलें तो क्या RHS बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यू थीटा, और थीटा के जगह पर क्या होगा 3 इंटू साइन 30 डिग्री माइनस का 4 साइन क्यू, और यहाँ पर थीटा है। अच्छा साइन क्यू ने बोला है, एक बार कंफर्म हो जाइए कि वो क्यू है कि थीटा है। हाँ तो इसमें क्यू, अगर क्यू के रूप में बोलागा तो देख लेते हैं, बुक में तो क्यू ही लिखा है, थीटा के जगह पर 30 डिग्री होगा छोटे। तो बताइए 3 इंटू साइन 30 का मान 1/2 माइनस 4 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है छोटे, साइन 30 का मान होता है 1/2, और क्यू बोला है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा क्यू हो जाएगा। तो बताइए यहाँ 3/2 होगा, माइनस में 4 है तो 4 इंटू 1, और इसका 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 3/2 4/8। तो बताओ ये कटेगा तो 2, और यहाँ पर कितना मतलब कटेगा बाबू, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, मतलब एलसीएम लेंगे, 2 के एलसीएम 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। तो बताओ बाबू यहाँ से 2/2 कट गया तो कितना 1। हाँ ये थीटा ही क्यू ही था, तो हम लोग का इधर 1 आ गया, इधर भी क्या आ गया 1। तो हम लोग बोल सकते हैं बाबू LHS बराबर है किसका छोटे, RHS का है। क्या आप लोग का यहाँ तक की कहानी समझ में आया, यहाँ तक की मैथ समझ में आया? तो ये था छोटे आज का 5, 6, 7, 8। जो जो हम क्वेश्चन छोड़े हैं उसको आप लोग क्या चीज करके आइएगा, बना कर आइएगा, क्योंकि इसको ऑफलाइन के जैसा पढ़ना है, ऑनलाइन के जैसा नहीं पढ़ना है कि जो हम बताएं बस वही, बाकी बात कुछ नहीं, ऐसा नहीं। इस टाइप का जो क्वेश्चन है आप लोग खुद से बनाइए, दिमाग लगाइए, जिससे आप लोग का क्या होगा छोटे, इंटरेस्ट बढ़ेगा। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग का वीडियो पसंद आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो अपना फीडबैक देना नहीं भूलें। किसी से कोई चीज खराब भी लगा होगा तो उस पर फीडबैक दें, कोई चीज अच्छा लगा होगा उसको और अच्छा करने का जरूरी है तो उस पर भी फीडबैक दें। बाकी बात उसका बात छोटे आप लोग का पता है, तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, समझ रहे हो ना, सब्सक्राइब करो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर 1 सेकेंड टू लास्ट, मतलब स्टार्ट 1 सेकेंड टू लास्ट सेकेंड, समझ रहे हो कि ना। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, सी यू अगेन टुमारो, थैंक यू।